अभी तक आपने गाना सुना होगा फिल्मों में कि तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है, लेकिन अब मोदी जी के गृह राज्य गुजरात के निवासियों और कर्मचारियों ने भी एक कसम खा ली है और एक शपथ ले ली है। तुम्हें गुजरात से भगाने की शपथ खाई है। बीजेपी देश के साथ साथ विदेशों में गुजरात मॉडल की बात करती है, लेकिन उसी गुजरात के सरकारी कर्मचारी कितना खुश हैं वो आप तस्वीरों में देखिए। चाहे एक कटोरी 2 समोसा, भाजपा तेरा क्या भरोसा हो, या फिर आज दिवाली कल दिवाली, भाजपा तेरी आखिरी दिवाली, ये नारे हों। अब ये गुजरात की सड़कों पर नारे गूंज रहे हैं। जो भाजपा सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, उसी पार्टी के 20 सालों से ज्यादा हुकूमत करने के बावजूद गुजरात की सड़कों पर लोगों की भरमार है, और वो तारीफ करने के लिए नहीं, प्रदर्शन करने के लिए, सरकार का विरोध करने के लिए। दरअसल इस वक्त गुजरात के गांधीनगर में आंदोलनों की बाढ़ आई हुई है, और इस बाढ़ में भाजपा का सारा विकास बह बह कर हकीकत बयां कर रहा है कि वाकई जमीनी स्तर पर कितना लोगों को विकास का स्वाद चखने को मिला है। अब पहले आप ये वीडियो देखिए जिसमें बीजेपी को एक भी वोट ना देने की शपथ कर्मचारी ले रहे हैं, और बीजेपी पूरी तरह से गुजरात के बाहर करने का मन बना चुके हैं। पहले ये वीडियो, अब आपको बताते हैं कि इस वीडियो को किसने शेयर किया है और कौन से प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो को शेयर किया गया है। दरअसल आप जो वीडियो है जो अभी आपने देखा, इसमें साफ तौर पर देख पाएंगे कि सारे के सारे जो कर्मचारी हैं, और ये कोई प्राइवेट कर्मचारी नहीं है, ये सरकारी कर्मचारी हैं, और सभी के सभी भाजपा को एक भी वोट ना देने की कसम खा रहे हैं, शपथ ले रहे हैं कि गलती से भी हम भाजपा को एक भी वोट नहीं देंगे। गुलाब सिंह यादव हैं, वेरीफाइड अकाउंट है, ब्लू टिक है, और इन्होंने इस वीडियो को शेयर किया है। लिखा है, गुजरात में कर्मचारियों ने भाजपा को वोट ना देने की शपथ ली। और वीडियो जो आप अभी स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे, इसमें चारों तरफ कैमरा घुमाया जाता है, वहां पर सब के सब शपथ लेते हुए नजर आ रहे हैं। आप जो है वो दूसरा वीडियो देखिए जिसमें बीजेपी की नीतियों, बीजेपी के द्वारा मांग ना पूरी करने पर सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करते हुए अपनी मांग सरकारी कर्मचारी कर रहे हैं। ये वीडियो देखिए। अब इस पूरे वीडियो को किसने शेयर किया है, क्योंकि लोगों की तादाद और लोगों को जिस तरीके से वो विरोध कर रहे हैं, उनको देखकर आप ये समझ जाएंगे कि ये लोग खुशी के मारे तो बैठे नहीं हुए हैं, क्योंकि जब रोजी रोटी पर संकट आ जाता है और काम इंसान जितना करता है उसके मुताबिक उसको जो है उसका पे नहीं मिलता है, तो वो इसी तरीके से प्रदर्शन करने पर आ जाता है। प्राइवेट की बात अलग है, लेकिन सरकारी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर गुजरात में आज सड़कों पर किस कदर हैं, ये आप इन तस्वीरों में देखिए। और अब हम आपको बताते हैं कि इस पूरे वीडियो को जो है ट्विटर पर किसने शेयर किया है। दरअसल मुनमुन सहानी है, इन्होंने इस पूरे वीडियो को शेयर किया है। लिखा गया है, गुजरात में राज्य भर के आरोग्य कर्मी अपनी मांगों को लेकर स्वर्णिम पार्क में उमटे हैं। सैलरी में विसंगता, अनाउंस समेत कई मुद्दों को लेकर आंदोलन स्थल के सामने विधानसभा सत्र चल रहा है। ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि जहां पर ये लोग बैठे हुए हैं धरने पर, और चारों तरफ का नजारा देखिए, सब प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक इसके सामने जो है वो विधानसभा है गुजरात की, और वहां पर मॉनसून सत्र चल रहा है। गुजरात सरकार उसमें जो चीजें अपनी है वो पेश कर रही है, और ठीक विधानसभा के बाहर लोग मांग कर रहे हैं अपने पे को बढ़ाने के लिए, जो उनका बकाया राशि है वो उनका जो है पूरा करने के लिए, और जो मानदेय है उसको जो है उसमें कितना इजाफा किया जाए, ये मांगे की जा रही हैं। लगातार ये जो प्रदर्शन का दौर है वो चलता जा रहा है। अब ये वीडियो देखने के बाद आपको यकीन जरूर हो जाएगा कि बीजेपी से कितना ज्यादा कर्मचारी, वो भी सरकारी, और वहां की जनता कितना खुश है। अब एक और वीडियो देखिए जिसमें बीजेपी पर भरोसा ना करने की वजह साफ तौर पर नारे लगा कर सरकारी कर्मचारी बयां कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि बीजेपी पर भरोसा आखिर हम कैसे कर लें, अपनी ही बातों को, अपने ही वादों को बीजेपी जब पूरा नहीं करती है तो आखिर हम क्यों बीजेपी को वोट दें। और इसमें गौर करिएगा, इसमें सरकारी कर्मचारी वो हैं जो
पुलिस की यूनिफॉर्म में, यानी जो कर्मचारी यहाँ पर हैं वो या तो फिर वन्य सैन्य कर्मी से जुड़े हुए हैं या फिर जो दूसरी GISF है उससे जुड़े हुए कर्मचारी जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। आप इनका वीडियो देखिए, उसके बाद बताते हैं कि किसने इसको। अब इस वीडियो को देखने के बाद और सुनने के बाद देखिए कि बीजेपी के पास कौन सी वजह बचती है कि लोग उन पर भरोसा करें, उनके वादों पर यकीन करें। और अभी का जो दौर है वो बदल गया है, अलग अलग रणनीतियां जो है वो लिखी जा रही हैं, नई पटकथा लिखी जा रही है। लेकिन गुजरात में जो अलग नजारा देखने को मिल रहा है, जिसका उदाहरण दे देकर वोट मांगे जाते हैं और बताया जाता है कि गुजरात मॉडल इतना ज्यादा विकसित है, गुजरात की जनता इतना ज्यादा खुश है कि वहां पर किसी भी तरीके का कोई दुख है ही नहीं। तो उनको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए जो हमने अभी आपको दिखाया है। और इस वीडियो को शेयर किया गया है मनोज सोराथिया की तरफ से। लिखा है, एक कटोरी 2 समोसा, भाजपा तेरा क्या भरोसा, आज दिवाली कल दिवाली, भाजपा तेरी आखिरी दिवाली। गुजरात में गली गली में ये माहौल है। जो हमने आपको भी बताया था कि नारे लगाए जा रहे हैं वो आपने भी सुने भी हैं कि बीजेपी को लेकर कहा जा रहा है कि आज दिवाली कल दिवाली और बीजेपी तुम्हारी ये आखिरी दिवाली। दिवाली आने वाली है, तो अगर दिवाली से पहले उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो बीजेपी की सत्ता में रहने के लिए ये आखिरी दिवाली होने वाली है। ये वहां के कर्मचारियों ने साफ तौर पर कह दिया है। और ये तस्वीरें देखने के बाद वाकई बीजेपी को इस मुद्दे पर गहनता से मंथन करने की जरूरत है, अपनी चीजों को दुरुस्त करने की जरूरत है कि आखिर पीएम मोदी के गृह राज्य में ऐसी जो चूक है वो कैसे हो गई, कैसे उन्होंने सरकारी कर्मचारियों को नाराज कर दिया। उन्हें क्या लग रहा था कि गुजरात मॉडल दिखा दिखाकर बाकी चीजों को दबा दिया जाएगा, तो वो अब सड़कों पर आ चुकी हैं। अभी हाल ही में हमने आपको खबर भी दिखाई थी कि कैसे वन सैन्य कर्मी जो हैं यानी फॉरेस्ट कर्मचारी सड़कों पर उतरकर अपना विरोध दर्ज करवा रहे थे। और पिछले कई महीनों से ये प्रदर्शन चल रहे हैं जो बीजेपी की नींद पूरी तरीके से हराम करे हुए हैं। दरअसल स्कूली शिक्षक हो या फिर बाकी वन्य सैन्य कर्मी हो या फिर जो है संविदा कर्मचारी हो, सब के सब गुजरात सरकार के हजारों कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग करते हुए अपना विरोध शुरू कर दिया है। और कोई अपना पेंशन लागू करने के लिए मांग कर रहा है, तो कोई अपना मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहा है, तो कोई बकाया भुगतान की मांग कर रहा है और कोई जो है वो ग्रेड पे बढ़ाने की मांग कर रहा है। ये सारी चीजें जो है जिनको करके सारे कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी, स्वास्थ्य कर्मचारी जितने भी हैं सब के सब सड़कों पर हैं। और विरोध इसका इस तरीके को देखने को मिला था कि सामूहिक एकदम से अवकाश ले लिया गया था सरकारी कर्मचारियों के द्वारा। अलग अलग यूनियनों के साझा संगठनों ने यह कहते हुए आंदोलन वापस ले लिया था कि राज्य सरकार ने उनकी अधिकतर मांगे मान ली हैं, लेकिन जिला स्तरीय यूनियनों ने यह दावा किया कि सरकार ने ओपीएस की उनकी मुख्य मांग को माना ही नहीं है, इसलिए हम अपना आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के समन्वयक महेश मोरी ने कहा था कि हमारी मुख्य मांग ओपीएस थी और राज्य सरकार ने इस मुद्दे का हल नहीं किया। यह मुद्दा राज्य के प्रत्येक कर्मचारी को प्रभावित करता है, इसलिए उन्होंने आज सामूहिक आकस्मिक अवकाश से जुड़ने का निर्णय लिया है। मोर्चा ने यह भी कहा कि अकेले भावनगर में जो है करीब 7,000 सरकारी अध्यापक अवकाश पर रहे। यानी आप समझ सकते हैं कि 7,000 जो अध्यापक हैं, शिक्षक हैं सरकारी, अगर वो एक दिन के अवकाश पर चले जाएंगे तो शिक्षा व्यवस्था का क्या हाल होगा, किस कदर वो चरमरा जाएगी। और दूसरी तरफ अगर आप ये सोचिए कि जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं अगर वो सबके सब छुट्टी पर चले जाएंगे, वो धरना प्रदर्शन करने लग जाएंगे, तो आखिर स्वास्थ्य व्यवस्था का ढांचा जो है उसको कैसे मजबूत किया जाएगा। लेकिन ये सब कुछ गुजरात में हो रहा है। शिक्षक भी अवकाश पर जा रहे हैं क्योंकि उनकी मांगे नहीं पूरी हुई हैं, स्वास्थ्य कर्मचारी जा रहे हैं क्योंकि उनकी मांगे पूरी नहीं हुई हैं, वन सैन्य कर्मी जा रहे हैं क्योंकि उनकी बातों को भी नहीं माना जा रहा है। तो आखिर काम करने के लिए क्या सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के जो मुख्यमंत्री हैं या फिर उनका मंत्रिमंडल है वो रह गया है? क्या अब वो सारे के सारे मोर्चा संभालेंगे या फिर इन लोगों की जो मांग है, जो वाजिब मांगे हैं, आपस में बैठकर जो भी इसका निष्कर्ष निकलता है उसको करने के बाद उनको दोबारा से
काम पर भेजा जाएगा, या फिर इसको भी एक गुजरात मॉडल के रूप में दिखाया जाएगा कि देखिए कितना प्रदर्शन हुआ, कितनी नारेबाजी हुई, लेकिन फिर भी हम उनके आगे झुके नहीं क्योंकि उनकी मांगे जायज नहीं थी। अब रोजी रोटी के लिए अपनी मांग को सामने रखना भी जायज नहीं होगा तो आखिर और क्या होगा। जिंदगी अगर जीनी है, पेट अगर दिया गया है ऊपर वाले की तरफ से, तो खाने का इंतजाम तो करना ही पड़ेगा। हालांकि ऊपर वाला कर देता है लेकिन हमें ढूंढने की जरूरत होती है। लेकिन आज जिस तरीके से गुजरात में हर वर्ग के लोग हैं, हर समुदाय के लोग हैं, वो सड़कों पर उतर गए हैं, इसको लेकर बीजेपी की तरफ से क्या रिएक्शन सामने आता है वो देखने वाली बात होगी, और कब ये सारे के सारे जो कर्मचारी हैं वो वापस से अपने काम पर लौट पाएंगे, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर और गुजरात में बीजेपी को एक भी वोट ना देने की शपथ लेने पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद।